हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। स्वागत है फ्रेंड्स आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स आज दिन मंगलवार है और आज जो डेट है 27 अगस्त है, यानी कि यह जो ब्लॉग है मंगलवार के दिन का है। और अभी मैंने यहीं पर एक ब्लॉग अपना एंड किया है और वहीं से मैंने अपना दूसरा ब्लॉग स्टार्ट कर दिया। तो पिछले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा ही था कि मैंने मिठाइयाँ बनाई हैं, क्योंकि हम लोग आज जन्माष्टमी मना रहे हैं। तो मिठाई वगैरह और प्रसाद मेरा सारा बन गया था। अब मुझे खाना बनाने की तैयारी करना है, क्योंकि मैं रसोई में लगी हूँ। तो मैंने सोचा खाने की मैं कुछ तैयारी कर देती हूँ, इसके बाद फिर मुझे थोड़ी सी अपना पूजा वाला रूम है उसे तैयार करना है और फिर पूजा की भी तैयारी करनी है। और ये सारे काम खुद को अकेले ही करने होते हैं, तो इसलिए सारे काम मैं समय में कर लेती हूँ। तो यहाँ पर खाने में आज बनेगी उड़द दाल के बड़े, क्योंकि हमारे यहाँ उड़द दाल के बड़े बनते हैं जन्माष्टमी में। तो उसके लिए उड़द दाल मैंने सुबह ही भिगा दी थी। तो दाल देखिए मेरी अच्छे से फूल गई है और यहाँ पर मैंने दाल को भी धुल ली हूँ। दाल धुल गई थी तो दाल हमारी पिस भी गई है, और ज़्यादा दाल नहीं है, आधा किलो के करीब दाल थी। तो दाल धुल के हमने पीस लिए हैं। अब हम मसाला तैयार करते हैं। तो मसाला बनाने के लिए थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा, 8 से 10 हरी मिर्च और थोड़ी सी हरी धनिया और थोड़ी सी ज़ीरा डाल के हमें इसे पीस लेना है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स मसाला हमारा पिस गया है। उसके बाद दाल है, तो दाल में हमने जो थोड़ा सा हरा मसाला पीसे थे ना वो ऐड करेंगे, और बाकी सारे ही ड्राई मसाले जैसे कि धना पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, लाल मिर्च, थोड़ा सा खड़ा ज़ीरा, स्वाद के अनुसार नमक, सारे मसाले डालने के बाद हमें इसे अच्छे से फेंटना है, क्योंकि दाल को हम जितना अच्छा फेंटेंगे हमारे बड़े उतने ही सॉफ्ट बनेंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स दाल अच्छे से फिट गई है। इसके बाद कढ़ाई चढ़ा दी थी मैंने और देखिए तेल गरम हो गया है। तो अब हम बड़े बना लेते हैं। तो इस तरह से हाथ में पानी लगा के थोड़ी सी लोई लेना है और हाथों से ही फैला के मैं बड़े बना लेती हूँ। और सारे ही काम मेरे जल्दी जल्दी चल रहे हैं। अभी 3:30 पौने 4 बजे का टाइम हो गया है। बड़े बनाना है, फिर घर में पूरे घर में शाम की झाड़ू लगाना है, और फिर काफ़ी सारे काम हैं, पूजा की तैयारी। तो ये सारे काम करते करते काफ़ी समय हो जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स बातें करते करते बड़े हमारे सिक गए हैं। और बड़ों को हमें ना ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं सेकना है, मीडियम टू लो फ्लेम में सेकना है, जिससे कि ये अंदर तक अच्छे से पक जाएं। तो यहाँ पर बड़े सिक गए हैं। इसी तरह से हम सारे बड़े सेक लेते हैं। तो एक साइड बड़े सिक रहे हैं और दूसरी साइड में बड़े का पानी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पर पतीला चढ़ा दी थी मैंने और तेल गरम हो गया है। तो ज़ीरा डाल के हम इसमें प्याज डाल देते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स प्याज का कलर चेंज हो गया है। उसके बाद जो हमने हरे मसाले पीस के रखे थे उसी में हमने सारे ही ड्राई मसाले मिला लिए हैं, जैसे लाल मिर्च, हल्दी, धना पाउडर, गरम मसाला। सारे मसाले को मिक्सी जार में डाल के एक बार मिक्सर कर ली थी। तो देखिए अच्छे से ये पिस गए हैं। उसके बाद हम सारे मसाले इसमें डाल देते हैं, क्योंकि इसमें ना थोड़ी सी हमें थिक मसाला ही चाहिए होता है, जिससे हमारा जो पानी है ना थोड़ा सा ग्रेवी जैसे बन जाए। तो यहाँ पर देखिए मसाला हमारा भुन रहा है, साथ ही बड़े भी सिक रहे हैं, यानी कि सारे ही काम एक साथ चल रहे हैं। तो बीच बीच में मसाला भी चलाते जा रही हूँ और बड़े भी सेकते जा रही हूँ, क्योंकि बड़े सेकने में बहुत समय लगता है। और अगर सारा काम खुद को ही करना हो तो इसी तरह से हम काम करते हैं, तो सारे काम आसानी से हो जाते हैं और मैनेज भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स जो मसाला है बहुत अच्छे से भुन गया है, बिल्कुल भुना भुना सा तैयार हो गया है मसाला। तो इसके बाद हम इसमें पानी डाल देते हैं, क्योंकि हम पानी वाले बड़े बना रहे हैं। और हमारे इधर ऐसे ही बड़े बनते हैं और ये बड़े खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। तो पानी में अब हम स्वाद के अनुसार नमक डाल देते हैं। और साथ ही बड़े सिक गए थे तो अब मैं चाय भी बना लेती हूँ, क्योंकि 4:30 बजे का समय हो गया है, यानी कि शाम की चाय का समय हो गया है और व्रत भी है। तो अब चाय पी लेते हैं। और चाय चढ़ा दी हूँ, साथ में पानी भी उबल रहा है, और साथ ही साथ जो गैस काउंटर है उसे भी साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि खाना वगैरह बनाओ ना तो गैस काउंटर काफ़ी गंदा हो जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स गैस काउंटर साफ़ करने के बाद जो थोड़े बहुत बर्तन निकले हुए थे हाथों हाथ उन्हें भी धुल लेते हैं।
बाकी जो मिठाई वगैरह बनी थी वो बर्तन तो मैंने पहले ही धुल लिए थे। तो सारे ही काम मेरे साथ साथ चल रहे हैं। तो यहाँ पर बर्तन धुल गए हैं, उसके बाद हल्का सा जो सिंक वगैरह है इसे साफ़ कर देती हूँ। अभी तो वैसे इसमें और भी बर्तन निकलेंगे, तो सिंक तो आज रात तक भरा ही रहेगा। तो यहाँ पर बर्तन धुल के हो गए थे, साथ ही चाय बन गई है मेरी। तो यहाँ पर चाय छान ली थी और उसके बाद अम्मा जी के लिए मैंने दूध वाली चाय भी चढ़ा दी हूँ। और यहाँ पर देखिए जो बड़ा का पानी है ना उबल के आधा हो गया है। तो अब हम इसमें बड़े डाल देते हैं और बड़े डालने के बाद भी इसे हमें 10 से 5 मिनट और उबालना है। तो सारा काम फ्रेंड्स रसोई का हो गया था। उसके बाद अब मैं आ गई थी नीचे, क्योंकि अब मुझे पूजा की तैयारी करनी है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हमारे जो गार्डन है ना वहाँ पर जो सब्जी ककड़ी लगाए थे हमने, तो ये घर में हमारी ककड़ी खीरा फरी हुई है। और घर की ताज़ी चीज़ों का ना अलग ही स्वाद होता है। तो सबसे पहले जो इसका जो पहला फल है तो हम भगवान जी को चढ़ाएंगे, यानी कि आज कान्हा जी का जन्मदिन है तो उन्हें चढ़ाएंगे। तो हमने ककड़ी और ककड़ी के 2-4 फूल और साथ ही दूबा वगैरह नीचे लगी हुई हैं। तो सारी पूजा की चीज़ जो जो चाहिए वो मैं तोड़ के लेके आ गई हूँ, क्योंकि शाम होने वाली है। तो शाम होने से पहले ये सारी चीज़ें तोड़ के तैयार कर लेती हूँ। फिर इसके बाद अंदर का काम है वो तो होता रहेगा। और आज सच में ना इतनी तेज़ धूप निकली है, और इस तरह से जब तेज़ धूप निकलती है तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। और आज बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, गर्मी से ना हालत ख़राब हो गई है। वगैरह मैंने पूजा वाली जो थाली है उसमें रख दी हूँ। और उसके बाद यहाँ पर ना मैं थोड़ा सा डेकोरेशन कर रही हूँ कान्हा जी के लिए झूला। तो मेरे पास ज़्यादा कुछ सामान नहीं है, जो कुछ था घर का ही सामान, उसी से मैंने थोड़ी सी तैयारी करी हूँ। तो मेरे पास लाल कलर की चुनरी रखी हुई थी तो उसे मैंने इस तरह से लगा दी हूँ। और इसके बाद मेरे पास कुछ तोरण रखी हुई हैं जो दिवाली में मैं लगाती हूँ, तो वो लगा दी हूँ। तो हल्का फुल्का सा ही मैंने इस तरह से डेकोरेशन किया है। आप लोग बताइएगा कैसा लग रहा है घर के ही सामान से। और दीवार के साइड लगाना था और मैं दिशा देख के लगा रही थी, तो पूर्वी दिशा इसी साइड पड़ रही थी। और यहाँ पर अलमारी रखी हुई थी, पूरा सामान रखा हुआ था। तो मैंने अलमारी के साइड से ही जो सिंहासन है ना वो तैयार करी हूँ, और अलमारी है उसी के ऊपर मैंने डेकोरेशन कर दी हूँ। तो सजावट करने के बाद आ गई हूँ मैं अब, क्योंकि पूजा की तैयारी करना है तो उसके लिए सारी चीज़ें मुझे निकालना है। तो यहाँ पर जो हमने कच्ची बर्फ़ी बनाए थे ना वो अच्छे से सेट हो गई है, तो उसे काट के एक कटोरी में निकाल लेते हैं। उसके बाद पूड़ियाँ तल लेते हैं, क्योंकि भोग के लिए हमें पूड़ियाँ भी चाहिए। और हाँ, आप लोग ये मत कहिएगा कि प्याज वाला खाना चढ़ाओगी। जो पानी वाले बड़े बने हैं ना वो खाने के लिए हैं। और भगवान जी को जो भोग लगेगा वो सूखे बड़े का लगेगा। तो यहाँ पर सारे पकवान थाली में निकाल लिए हैं। बड़े हैं, मेवा पाक, कच्ची बर्फ़ी, पेड़ा, पंचामृत, पंजरी का प्रसाद, दूध, दही, माखन, सारी ही चीज़ें थाली में निकल गई हैं। इसके बाद सारी तैयारी हो गई थी मेरी, चौक वगैरह सब लग गए हैं, आसन वगैरह। तो अब हम पूजा कर लेते हैं। तो यहाँ पर भगवान जी को सबसे पहले हम जल से स्नान कराएंगे, उसके बाद दूध से, फिर पंचामृत से। पंचामृत मैंने एक साथ बना ली हूँ, अलग अलग नहीं निकाली हूँ, यानी कि दही में पांचों चीज़ें मिला के एक साथ ही पंचामृत हमारा बन गया है। तो हमने कान्हा जी को पंचामृत में ही डूब दिए हैं, और इसी तरह से भगवान जी को हमें पंचामृत से स्नान कराना है। तो अच्छे से मल मल के देखिए हमारा भगवान जी का स्नान हो रहा है। और हमारे यहाँ जो पूजा है ना, जब हमारा सारा काम हो जाता है दिन अस्त होने के बाद ही कर लेते हैं। और इस वक्त 8 बज रहे हैं, तो हमारी पूजा इतने समय ही होती है। हम रात में 12 बजे पूजा नहीं करते हैं, क्योंकि हम हमेशा से इसी तरह पूजा करते हुए आए हैं। शाम होने के बाद, यानी कि दिन अस्त होने के बाद रात में 12 बजे नहीं करते हैं। तो जिस तरह से हम करते आए हैं उसी तरह से हम अभी भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए भगवान जी को नहलाने के बाद, उन्हें नए वस्त्र पहनाने के बाद, सारा श्रृंगार करके तिलक वगैरह लगा के भगवान जी को हाथों से झूला झुलाना है। तो भगवान जी तैयार हो गए हैं, उसके बाद उन्हें झूले में बिठाल देते हैं। उसके बाद भगवान जी को चंदन, कुमकुम, टीका लगा के, फूल, बेलपत्र, सारी चीज़ें चढ़ा के अब है भोग लगा देना है। तो यहाँ पर माखन मिश्री का भोग लग गया है। बाकी सारी ही जितनी चीज़ें हैं सभी का भोग लगाने के बाद पूजा हो गई है। तो अब हम आरती कर लेते हैं। तो यहाँ पर आरती हो गई है, पूरी पूजा पाठ हो गई है। तो आप लोग भी कान्हा जी के दर्शन कर लीजिए, कितने सुंदर दिख रहे हैं हमारे लड्डू गोपाल।
तो देखिए फ्रेंड्स, पूजा हो गया था, सभी लोगों का खाना हो गया है। तो ये लग गई है थाली है, पानी वाले बड़े हैं, भिंडी की सब्जी, सूखे बड़े, पूड़ी, चावल, मिठाई। आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए, और कैसे बना है खाना आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सब लोगों का खाना हो गया है, मैंने भी खाना खा ली हूँ, क्योंकि हम लोग एक ही टाइम का व्रत रखते हैं। पूजा करने के बाद अपना जो व्रत है खोल लेते हैं, और हम बचपन से इसी तरह करते आए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे ही व्रत करते हैं, एक टाइम का रखते हैं, पूजा करने के बाद व्रत खोल लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सारा ही काम हो गया है, तो इसी के साथ अपना ब्लॉग भी एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आए, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। अगर मेरे चैनल में आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।